दिख रहा है। राहुल गांधी को महंगाई भी दिख रहा है। 70 साल राज किया, 60 साल तो महंगाई नहीं थी। सारे कह रहे थे गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, पूरा खानदान मर गए गरीबी हटा हटा के। मुझे उतना याद भी नहीं है पर महसूस कर सकता हूँ। सबसे बड़ी बात, जो एक आतंकवाद को लेकर जो विचार डर था वो खत्म हुआ है, जो पाकिस्तान को लेकर डर था वो खत्म हुआ है, वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अरे अपनी कमी देखो पहले ना, आपने एक दिल्ली की छोटी राज संभाल नहीं पाए, आप देश क्या संभालोगे? नमस्कार, मैं एकता झा, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मयूर विहार, दिल्ली के मयूर विहार में। तो हम जानते हैं यहाँ की जनता से, क्या जनता को इस बार बदलाव चाहिए या जो सरकार चल रही है जनता उन्हीं का समर्थन करेगी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम क्या है? उमेश चंद्र। कहाँ के रहने वाले? दिल्ली के ही रहने वाले। दिल्ली के रहने वाले हैं सर। आज जैसा कि देख सकते हैं 6वां चरण का चुनाव आज चल रहा है, तो क्या लग रहा है आपको इस बार चुनाव में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा क्या हमें? अब तो जैसे इन लोगों ने अपने अपने वादे किए हुए हैं, हर पार्टी ने, बीजेपी ने अपने वादे किए हैं, आप आदमी अपने अपने वादे। अब कौन सेलेक्ट होके आता है, किसको ज़्यादा वोट मिलता है, कौन जीत के आता है और किसके वादे पूरे होते हैं, वो तो बाद में मालूम पड़ेगा ना। अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते। अभी जो ये नारा दे रहे हैं अब की बार 400 पार, क्या लग रहा है अब की बार 400 पार वाला जो टारगेट है वो टारगेट को कंप्लीट कर पाएगी क्या भाजपा? ये तो जब इसकी काउंटिंग हो जाएगी, जीत जाएगा, उसके बाद ही हम कह सकते हैं। अभी तो कैसे कह सकते हैं कि जो 400 पार है वो हो जाएगा या नहीं हो पाएगा, तो काउंटिंग कंप्लीट होने के बाद ही मालूम पड़ेगा। सर, आपका क्या अपना ओपिनियन है? सरकार में आप बदलाव देखना चाहते हैं कि जो सरकार है वही? तो अपना सीक्रेट रखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं ये बोलूँगा फिर मालूम हो जाए कि भाई मैं किसके फेवर में हूँ, किसके अगेंस्ट में हूँ। तो आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज इट। गवर्नमेंट काम कैसा कर रही है आप वो तो बता ही सकते। ये ठीक है भाई, एक आदमी या एक गवर्नमेंट 140 करोड़ लोगों को सेटिस्फाई तो नहीं कर सकती ना। कहीं कुछ तो उसके फेवर में, कुछ उसके अगेंस्ट में होंगे। अब ये तो मालूम पड़ेगा आपके कितने जो फेवर में होंगे वो जीत के आ जाएगी, अगर आप फेवर में नहीं होंगे तो उसके अगेंस्ट वोट दिया होगा। स्वाभाविक सा है। अच्छा मिलेगा, जिसकी सत्ता चल रही है उसी की चलेगी। जिसकी चल रही है उसी की चलेगी, आप इनडायरेक्टली कह दी हैं अपना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जिसकी सत्ता हाँ, केंद्र में जिसकी चल रही है। केंद्र में जिसकी चल रही है। मैम, ये जो टारगेट सेट कर रहे हैं अब की बार 400 पार, उस टारगेट को पूरा कर पाएंगे क्या? हाँ, क्यों नहीं, कॉन्फिडेंट हैं? हाँ, ओके। फिलहाल जो चल रहा है हम उसी को समर्थन करेंगे और आगे इसी क्रम से चलता रहे, जिससे देश का विकास हो, विशेष करके लोगों को सहूलियत मिले। यही हमारा धर्म भी कहता है और हमारी नीति भी कहती है। इस 10 साल में क्या बदलाव देखने को मिला है आपको? कुछ बदलाव? सारे विकास हुए हैं। यहाँ शहरों में तो कम दिखाई देखने को मिलता है, लेकिन आप देहात क्षेत्र में चले जाएं, गांव क्षेत्र में चले जाएं, बहुत सारा विकास आपको देखने को मिलेगा। विकास हुआ है? विकास हुआ है, जमीनी स्तर पर विकास हुआ है। जमीनी स्तर पे विकास हुआ है। नहीं, राम मंदिर सर एग्जाम्पल, राम मंदिर 370 नहीं है, केवल राम मंदिर एक मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि हमें विकास चाहिए, लोगों में सुरक्षा चाहिए। तो सर क्या लग रहा है, भाजपा ने एक टारगेट सेट किया है अब की बार 400 पार। देखो 400 पार हो या 500 पार हो, इसके लिए हम कोई नहीं कह सकते। हम अपना केवल अधिकार दे सकते हैं कि हाँ किसको हम समर्थन कर रहे हैं। बाकी जनता है, पब्लिक है, जिसको ज़्यादा समर्थन करेगी उसकी सरकार बनेगी। जिसका जैसा कर्म होगा वैसा उसको फल मिलेगा। लेकिन अब तो भाजपा के साथ साथ खुद मोदी जी कह रहे हैं कि राहुल जी अपना झोला झंझट उठाइए और निकलते बनिए। तो इतना कॉन्फिडेंस के साथ नहीं, उनके बयान पे क्या कहेंगे? आप तो कह रहे हैं मोदी जी ने विकास किया, तो उनके बयान पे क्या कहेंगे? देखो, राजनीति में वो किसी को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हमारा तो यही है कि सर्वधर्म सम्मति, मतलब किसी धर्म को हमें कोई बुराई नहीं है, कोई दोष नहीं है। अपने अपने धर्म का पालन करें और अपनी राजनीति करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बोलो। आपने देख रही हूँ, आपने वोट भी दिया है। हाँ जी। क्या लग रहा है, बदलाव देखना चाहेंगे या जो चल रहा है उसी का नहीं, बदलाव नहीं चाहिए। जो चल रहा है उसको चलना चाहिए। मैंने अपनी उम्र के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, मेरा इस टाइम 45 मेरी उम्र है। तो मैंने ये कांग्रेस, सीपीएम जो भी है मैंने देखा हूँ उनको। इन्होंने गरीबों के नाम से लूटा, ना सड़क दी, ना बत्ती दिया, ना पानी दिया, ना उनको कोई फैसिलिटी नहीं दिया। तब भी महंगाई था और उस टाइम 12 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये, 75 रुपये तनख्वाह था।
तो उस टाइम भी महंगाई था और आज भी महंगाई है। आज भी महंगाई क्यों? आज विकास के ऊपर महंगाई होगा और ये महंगाई हर कोई भी पार्टी आ जाए तो महंगाई होगा। वो सरकार अपने जेब से देगा नहीं, सरकार देंगे तो हमारी से लेके सबको बांटेंगे। और जितना विकास हुआ ना, इन्होंने 65 साल में कुछ नहीं किया। 65 साल में कुछ नहीं किया? क्या किया मुझे बताइए ना। यूपी से जितनी प्रधानमंत्री बनी है, आप मुझे बताइए यूपी में सड़क है? गांव में सड़क दिए, पानी दिए, बत्ती दिए? अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तब भी इन्होंने बत्ती नहीं दी। 12-12 घंटे, 6-6 घंटे, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे बत्ती नहीं था। तो आज अखिलेश बहुत बढ़िया हो गए। केजरीवाल इतनी बात कर रहे थे फ्री में। मैं तो शर्म करो यार, 5 रुपये जेब में नहीं है जो बस किराया देने के लिए। मैं तो ये कहूँगा 5 रुपये नहीं है, किस बात में फ्री की? एक मिनट महिला को दिए। महिला इंसान है, हम इंसान नहीं है? महिला ही के देश चला रहा है क्या? एक घर का सदस्य जो होता है वो बाप है, वो घर को चलाता है, वो घर देखता है, कमाई करके लाके बीवी को हाथ में देता। और बीवी ऐसी करे तो घर ना चले तो वो संसार टूटता है। बिजली पानी भी तो फ्री दे रहे हैं, वो तो आपका ही तो पॉकेट का खर्चा बचा रहे हैं ना? बिजली पानी दे रहा है, अपने घर से दे रहा है। उनको तो तनख्वाह भी नहीं दिए। पानी वाले के, जल विभाग वाले के भी तनख्वाह भी नहीं दिए। उनको तो इतना कर्जदार कर दी। फ्री का कोई एक इशू नहीं है, फ्री इशू नहीं है। फिर क्यों लूँ? नौकरी दो, काम दो, मेहनत करो। वो अपने आप वो 6 रुपये यूनिट है, 7 रुपये यूनिट देने का हिम्मत होगा। ये कहता है झुग्गी झोपड़ी वाले को दिए। हमसे अच्छा झुग्गी झोपड़ी वाले हैं। वो शाम को पौवा और एक मुर्गा खा लेता है। हम दाल रोटी खाने के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है। उनको सब कुछ मिलता है। अब क्या मैं 500 रुपये आपको दे दूं, एक दारू का बोतल दे दूं, जय जयकार करा लूँ और वोट ले लूँ, और 5 साल मेरे को वो जो दारू का बोतल और 500 रुपये दिया था वो 5 साल मेरी खून चूसेगा सरकार। मैंने दुनियादारी देखा है। लेकिन एक सवाल मैं आखिरी आपसे करना चाहूँगी सर, लगातार अपोजिशन कहते हुए नजर आ रही है कि अगर एक बार और सत्ता में भाजपा आती है तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। लोकतंत्र ये खुद ही लोकतंत्र में खतरा, ये खुद ही लोकतंत्र की खतरा है। वो जो खतरा करना होता तो वह 5 साल पहले कर सकता था, आज क्यों नहीं करता? आज उनको खतरा क्यों नजर आ रहा है? जब इमरजेंसी लगी थी तब कैसे? तब लोकतंत्र खतरे में था। जेलों में ठोसा था तब लोकतंत्र खतरे में नहीं था। सरदारों को सिखों को इतना मारा था तब लोकतंत्र खतरे में नहीं था। देश आज़ाद बंटवारा किया था सन 47 में, तब इन्होंने कितना पाकिस्तान वालों ने हिंदुओं को मरवा के भेज दिया इंडिया में, तब तुम लोकतंत्र खतरे में था। क्या बात कर रहे हैं आप? संविधान बदल देंगे मोदी जी? ऐसा कुछ नहीं है, ये भड़का रहा है, लोग भड़क रहे हैं सब। लोगों को कहते ना तुम्हारा कौआ कान ले गया, तो कौआ के पीछे भाग रहा है। अरे वो देखो कान तो है या नहीं है, तो वो हाल है। हमारा को भेड़ बकरी को चाल की तरह रखा हुआ। हमारे लिए नहीं, देश के लिए मोदी को चाहिए। देश के लिए मोदी जी चाहिए। सर आप क्या कहेंगे? सर तो कह रहे हैं देश के लिए मोदी जी ही चाहिए, कोई और कुछ नहीं कर पाएगा। देखो बेटा, यहाँ तो ईडी गठबंधन चल रहा है, बाकी ईवीएम जाने 4 जून को क्या होएगा। जो हम जाने इंडिया गठबंधन चल रहा है यहाँ तो, बाकी ना गठबंधन चल रहा है। हाँ जी। गठबंधन में क्या लग रहा है? आप तो बहुत आगे की वजह ना क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, पर जो यहाँ चल रहा है माहौल वो इंडिया गठबंधन का चल रहा है, झाड़ू का बुरा। लेकिन अब केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि उनको वापस से 2 तारीख को अंदर जाना है। जाएगा केजरीवाल क्या कह रहा है? वो तो हमें पता केजरीवाल अंदर जाएगा और लिखड़े भी ना है, निकलेगा भी ना, ये भी पता है। तो कैसे बनाइएगा प्रधानमंत्री? नहीं, वो तो वो जाने जो चुने जाएंगे, सरकार बने ना बने मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा बेटा। लेकिन यहाँ जो माहौल चल रहा है मैं तो उसकी बात कह रहा हूँ। तो सरकार में क्या लग रहा है? सरकार किसकी आएगी? आपको क्या लग रहा है? आप तो यहाँ रहते हैं, गली मोहल्ला का आपको पता होगा, तो क्या लग रहा है रुख कौन से तरफ जा रहा है? मैं बताता हूँ, इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहा है, यहाँ गठबंधन झाड़ू पे बहुत जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग जो कवरेज करते हुए आए हैं वहाँ तो कह रहे हैं सिर्फ मोदी का हवा चल रहा है। वो झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। सत्ता किसी की भी आवे, मैं नहीं कह रहा मोदी प्रधानमंत्री ना बने, ठीक है बनना चाहिए। हमने पिछली बार भी मोदी को वोट दिया था 2 बार। ये नहीं कि हम भी तो हिंदू ही तो हैं, वो गैर हिंदू थोड़ा ही हैं। हालांकि हम कट्टर कांग्रेसी हैं, लेकिन वोट 2 बार बीजेपी को दिया हमने।
समझे, इससे मतलब नहीं वो हिंदू है तभी भाजपा को वोट देंगे, हिंदू नहीं है तो भाजपा को वोट। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं वो देंगे, मुस्लिम वाला पर यहाँ जो माहौल है ना बेटा, बाकी इस क्षेत्र को छोड़ कर भाई दूसरे क्षेत्र में कुछ भी हो सकता है, पर मैं यहाँ की शशि गार्डन की बात बता रहा हूँ। पिछले 10 सालों में इस देश में बहुत बदलाव आया है। 70 सालों में जो कभी काम नहीं हुए ना, 10 सालों में वो काम हो गए हैं। देश में हाईवेज का ऐसा नेटवर्क बन गया है, आपको पता ही है, यहाँ से हरिद्वार 2 घंटे में, नया रोड दिल्ली सहारनपुर ये बन गया है जी। तो हर तरफ तरक्की हुई है जी। गडकरी जी ने जब से अपने रोड वाला काम संभाला ना, 4 धाम यात्रा, 4 लेन ऑल वेदर रोड बना दी है जी। काम बहुत हुआ है। मोदी जी ने गरीबों को राशन दे रहे 5 किलो, फ्री वैक्सीन दी है जी, उज्ज्वला योजना। तो 10 सालों में इतने काम हुए कि मुझे उतने याद भी नहीं है, पर महसूस कर सकता हूँ जी मैं। तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया चल रहा है, और अगर तीसरी बार भी मोदी जी आते हैं तो इस काम को और गति मिलेगी जी। सर, भाजपा ने एक टारगेट सेट किया है अब की बार 400 पार, तो ये 400 पार वाला टारगेट क्या लग रहा है, भाजपा इसको कम्पिटिट कर पाएगी? जी बिल्कुल कर पाएगी। 350 पौने 400 तो पहले भी थे, 303 हम पहले भाजपा के थे, एनडीए मिला के 50 पौने 400 थे, तो 25 26 या 40 सीटें तो लानी है जी, इतना तो हम बढ़ा ही देंगे। मोदी जी ने हमें इस पर टारगेट दिया है कि हमको 10% पोलिंग बढ़ानी है, और हमने टारगेट लिया है कि 10% से 15% सीटें बढ़ानी है। तो पिछली बार हम पौने 400 पे थे, तो 400 या 425 पे हम जा रहे हैं इस बार जी, वो तय है। सर, अभी हम आगे भी कवरेज करते हुए आए हैं तो कह रहे थे कि हमें वो सरकार नहीं चाहिए जो धर्म की राजनीति करती है, ठीक है। आपने तो विकास का काफी कुछ गिनवा दिया है जनता को, तो ये धर्म की बात क्यों आ जाती है जब भी भाजपा का नाम आता है? देखिए जी, जो 480 साल से पेंडिंग था हमारे देश में, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदू मंदिर था हमारा नहीं मिला, वो मोदी जी ने दिया। तो इस देश का हिंदू इस बात को भूल नहीं सकता, और ये हिंदू कोई धर्म नहीं है, एक विचारधारा है जी, संस्कृति है जी। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे, आपका नाम क्या हुआ पहले तो? मेरा नाम सविता है, और मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हम पार्टियों से ऊपर उठकर देश के हित में सोचते हैं तो ये चीज़ जो कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सब चीज़ें बेमानी हो जाती है। मुझे जो अपनी राय लगती है, मैं इस प्रोस्पेक्टस में ना देखते हुए ये सोचती हूँ कि हमारे देश के हित में क्या है तो मैं उसको वोट करूँ, और मेरे देश के हित में मोदी से ज़्यादा बेहतर अब कोई है ही नहीं, तो मैं उसी को वोट करूँगी। और मेरे लिए वही सब कुछ है, जब तक वो देश के विचारधारा की गति को गति देते हैं, विकास को गति देते हैं, गरीबों के बारे में सोचते हैं, और जो सहूलियतें हमें इतने सालों में महसूस नहीं हुई। सबसे बड़ी बात, जो एक आतंकवाद को लेकर जो विचार डर था वो ख़त्म हुआ है, जो पाकिस्तान को लेकर डर था वो ख़त्म हुआ है, वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मुझे तो ये लगता है कि जो हो रहा है इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। अपोजिशन कह रही है कि भाजपा जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, 400 पार। अब तो मोदी जी कह रहे हैं कि राहुल जी अपना झोला झंझट उठा के आप निकलते बनिए, निकलने की तैयारी करिए, तो उस पर क्या कहेंगे? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है क्या भाजपा वालों का? एक्चुअली क्या है, वो खुद डरे हुए हैं, तो उन्हें दूसरी पार्टी का तो ओवर कॉन्फिडेंस लगेगा ही, क्योंकि वो डरे हुए ना होता तो वो गठबंधन ना करते कि भैया जो तुम कस्में खा रहे हो कि हम तो कभी कांग्रेस का साथ नहीं देंगे और हम कभी झाड़ू का साथ नहीं देंगे, और फिर तुम इकट्ठे मिल जाते हो। तो ये तो तुम्हारा डर है ना, तो तुम्हें जब तुम डर रहे हो तो तुम तो दूसरे को ओवर कॉन्फिडेंट कहोगे ही कहोगे, तो वो तो उनका डर कहना। वहाँ पे एक एकता बना हुआ है। प्रियंका गांधी जी कह रही थी कि मुझे ये देखकर काफी खुशी हुआ कि केजरीवाल जी ने कांग्रेस को वोट दिया और राहुल जी ने आपको वोट दिया है, तो ये एकता बना हुआ आपको नहीं लग रहा ये एकता बना रहना चाहिए? वो तो चोर चोर मसेरे भाई वाली बात हो गई, ठीक है, कि चोर चोर मसेरे भाई हो गए, तू मेरा मैं तेरा, ठीक है। तो वो तो राजनीति हमें पसंद नहीं है, सीधी बात है, ठीक है। आप क्या कहेंगे सर, क्या नाम हुआ सर? आप बेटा ऐसा है कि पहले नाम बता दो। मैं अनिल कुमार तिवारी, मैं एक समाज सेवी हूँ, और कुल मिला के मैंने ये देखा जब से मोदी जी आए हैं हिंदू जागरूक हुआ है, धर्म कोई राजनीति नहीं हुई है, प्लस महिला की जो रक्षा नहीं कर सकता अपने बंगले पे, एक महिला आयोग के अध्यक्ष को छाते पे मारा जा रहा, गाल में मारा जा रहा है बेटा, तो क्या महिलाओं की रक्षा करेगा? यहाँ पे तो ये कहा गया है ये भाजपा के साथ मिल गई हैं और ये बस एक पॉलिटिकल स्टंट है। ये जब कोई आदमी इनकी पार्टी निकल के आता है ना, चाहे कपिल सिब्बल हो, चाहे साजिया इल्मी हो, चाहे कोई भी आम आदमी पार्टी का निकला है, उसको इन्होंने कहा इन्होंने बगावत करवा के पार्टी में मिल रही है। जब इनको पार्टी में सहज नहीं मिलता, कोई उनको साहस नहीं मिलता, न कोई ताकत मिलती, बेचारे क्या जाए। तुम्हारी पार्टी की बहुत बढ़िया कार्यकर्ता स्वाति मालीवाल थी, उसको आपने मरवा दिया, और उसके बाद उसको घर में डर गई थी कहीं मरवान दिया जब विभव कुमार द्वारा। आज वही विभव कुमार भाग गया, पुलिस का कस्टडी में है। क्या इसका देश नहीं देख रहा बेटा? क्या महिला है आप भी बेटा महिला हैं, ये समझ सकती हैं। जो महिला आयोग के अध्यक्ष उसको मरवा के ये बंदा कभी भी एक इसमें स्टेटमेंट नहीं दिया कि हमें इसके बारे में कुछ बोलना चाहिए। बाबा संजय सिंह बोले, अब संजय सिंह मुकर क्यों गए? ये बात तो
बात करें तो यहाँ एक सवाल तो जरूर जनता के दिमाग में आ रहा है कि स्वाति मालीवाल जी 18 साल से केजरीवाल जी के साथ हैं। वो आज से नहीं है, काफी पुराना जुड़ी हुई हैं वो। तो विभव कुमार को क्यों बचाते हुए नजर आ रहे हैं केजरीवाल जी? ऐसा कौन सा राज है जो विभव कुमार उगल देगा, उनको डर है? दारू वाला जो घोटाला हुआ था बेटा, सारी सीडी सारा सब कुछ सिम जो है सब विभव कुमार पर था और उनका पर्सनल सचिव वही था विभव कुमार। नोएडा से पहले वो एनजीओ चलाता था, फिर एनजीओ के बाद इसमें आया, इनसे जुड़ा हुआ, आज तक उनके साथ वो हटा नहीं। क्या इसी बात थी कि केजरीवाल जी ने उसको हटाया क्यों नहीं अपनी बात से? वही मेन जड़ था, क्योंकि आज तमाम इतने हमले हुआ, कपिल सिब्बल को हुआ, तमाम बात हुई, विभव कुमार के बचाव में क्यों पार्टी आ गई? हम ये समझ नहीं पाते। केजरीवाल इसका जवाब क्यों नहीं दिए जब झुग्गी में भाषण देने आए थे? उस बात उनको जवाब देना चाहिए था ना। बस मोदी जी ये कर देंगे, मोदी जी संविधान की रचना कर देंगे, खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे मोदी जी। अरे अपनी कमी देखो पहले ना। आपने एक दिल्ली की छोटी राज्य संभाल नहीं पाए, आप देश क्या संभालोगे? है ना बेटा? क्या लग रहा है चुनाव में क्या रिजल्ट क्या होगा? थोड़ा जनता को अच्छा रहेगा बेटा, बस ये सब बुखलाए हुए हैं, आप टेंशन मत लीजिए, और बहुत अच्छी स्थिति रहेगी और भाजपा लगभग पार जाएगी अच्छी ढंग से। अब आप समय बताए बेटा, मैं वो कुछ नहीं बोलूँगा। जो बुखलाए हुए उनके चेहरा बता रहा, उनके नेत्र बता रहे, उनके चेहरे बता रहे हैं कि हम डरे हुए हैं बिल्कुल। अब भाजपा में मोदी जी को हराने वाला कौन पैदा है बेटा आज के डेट में? राहुल में खुद अपनी उम्मीद नहीं है, कोई इमेज नहीं है, उनके पार्टी सारे सीनियर नेता भगा दिए गए, समझ गए? कुल मिला पार्टी खत्म है, कांग्रेस में दम नहीं बेटा। आम आदमी पार्टी में बस ये भी ज़्यादा नहीं, साल 2 साल मेहमान है विधानसभा में इनके, तो मोदी जी ही मोदी जी आएंगे बेटा, ये 100% सच है। बदलाव है 100%। कहाँ आपको दिक्कत लग रही है? आप फील्ड में हैं, सर्वे हमारे तरफ जा रहा है, कोई इशू ही नहीं है, कोई किसी तरह से कोई टेंशन है ही नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई एजेंडा है तो बताओ बीजेपी वालों के पास, कोई ऐसा है उनके पास इशू है कि भाई हाँ ऐसे कर दिया या शराब घोटाला या क्या है एविडेंस? क्या निकल रहा है? कुछ है रिकवरी? कहीं कुछ है तो बताओ आप मुझे। छोड़ भी रहे हैं वो लोग, उनके पास अब खुद ही बोलने लग गए हैं कि हाँ भाई कुछ है ही नहीं। संजय सिंह जी को क्यों बाहर निकाला उन्होंने? कुछ था, कुछ होता तो है ना, कुछ है ही नहीं तो फिर आप, कुछ है ही नहीं, दुनिया को पता चल रहा है, पब्लिक सब समझ रही है। तो सर फिर जो है भाजपा लगातार 400 का जो उन्होंने टारगेट सेट किया है कि अब की बार 400 पार तो आएगा ही आएगा, तो क्या लग रहा है भाजपा उस टारगेट को टच कर पाएगी? बहुत ये कैलकुलेशंस बताना बहुत मुश्किल काम है, ये कोई इतना कंफर्ट नहीं है कि भाई हम ये बोल दें। हाँ वो ओवर कॉन्फिडेंट है तो उनको ओवर कॉन्फिडेंट रहने दो, हम तो अपना जो काम, हम अपना जो कर्म है वो कर रहे हैं, दी बेस्ट रहेगा। क्या फैसिलिटी नहीं मिल रही? मैं लेडीज़ की बात ही कर रहा हूँ। क्या बसों में फ्री आपको मिल रहा है, अभी लेटेस्ट हम आपको 1000 रुपये का वो कंफर्ट जोन देने जा रहे हैं, और इससे ज़्यादा आप क्या चाहते हो मुझे ये बताओ। बिजली पानी पहले याद होगा एक टाइम पे 20-20 हज़ार रुपये बिल आता था, वो कंफर्ट जोन नहीं है, वो कंफर्टेबल नहीं है। और ये बीजेपी वाले क्या ले नहीं रहे? क्या ले नहीं रहे? अच्छा आज ऐसा एक काम करते हैं, आप उनसे बोलिए कि भाई बंद कर दो, आप लेना बंद करो, क्योंकि आप बीजेपी मना कर दो। आप, मैं देखता हूँ कौन मना करता है, कौन इस चीज़ को अवेल नहीं लेता करता। कब से अवेल? ग्राउंड लेवल पे आप जैसे आज वोटिंग हुई है हमारे पास, यहाँ पे हम लोग बैठे हैं बूथ पे, तो काफ़ी एंथुजियाज्म है हमारे पास, काफ़ी लोग आ रहे हैं और लोग मतलब आम आदमी पार्टी को या कांग्रेस को, क्योंकि पहले क्या होता था, हमें नेशनल प्लेयर नहीं समझा जाता था, हम कहते थे आप तो नेशन में कुछ कर ही नहीं सकते हो, आप छोटी सी पार्टी हो। अब हमने कांग्रेस से गठबंधन कर रखा है, तो ऐसा लग रहा है कि भाई जो 20-20% वोट 20% इधर और 20% उधर जाता था, तो अब वो सारा वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का मिलके, तो अब एक बार हम फाइट कर रहे हैं और हम लोग अपनी तरफ से जो लगता है हमारे को वो कर रहे हैं। और बाकी आई थिंक कि दिल्ली में बहुत अच्छी आम आदमी पार्टी को फ़ायदा होगा, क्योंकि एक तो केजरीवाल जी को उन्होंने ज़बरदस्ती जेल में डाल दिया, वो बाहर आ गए। आप ये सोचिए ना कि एक डिक्टेटरशिप तो लगी रही है, आप अपने हिसाब से कोई ऑपोजिशन के नेताओं को आप ही बताइए, सारे जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली की सारी जो चुनी सरकार की पावर थी सब खत्म कर दी, तब भी वो केजरीवाल जी आराम अपना लड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी जनता के लिए फ्री सारी सुविधाएं दे रहे हैं, इतना सब कुछ प्रॉब्लम के बाद भी तो जनता सब देख रही है। जब इतना बंदा सब कुछ कर रहा है और उसके ऊपर करप्शन के आरोप लगा रहे हैं, ऊपर से आप ये देखिए दिल्ली में सब कुछ फ्री मिल रहा है तब भी करप्शन है, यूपी में कुछ भी फ्री नहीं मिल रहा है, वहाँ पे सब करप्शन नहीं है। तो आप ये सारे फैक्टर देख के जनता कुछ भी नहीं बोल रही, सब शांत है। वो जब 4 तारीख को खुलेगा तभी पता चलेगा कि क्या हुआ है। 4 तारीख को आप कह रहे हैं, लेकिन 2 तारीख को जो है केजरीवाल जी को वापस में हिरासत में ले लिया जाएगा। मुझे नहीं लगता, एज अ कार्यकर्ता मुझे नहीं लगता, एक बार बाहर आ गए तो आई थिंक सुप्रीम कोर्ट वुड बी काइंड इनफ। अभी आप फिर से अपील करेंगे तो
वो हो जाएगा, मतलब रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं है वो उन्होंने बना दिए तो बीजेपी वाले कह रहे हैं अब तो बाहर जाएगा, वो जेल में जाएगा। कह रहे कुछ एविडेंस अभी तक नहीं मिला है, कुछ गलती अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, तो फिर क्यों उन्हें अरेस्ट कर रखा गया? ये तो आप समझो, अब मीडिया इतनी ताकतवर है कि सेंटर का इतना प्रेशर है, तानाशाही है। उन्होंने लॉ बना रखा है, ये लॉ में ये है कि अगर आपके ऊपर आरोप लगा दिया, आप हमें रिपोर्टर हो, आपके ऊपर कोई आरोप लगा दें तो जब तक उस पर केस चलेगा तब तक आप जेल में रहोगे। कोई भी आपको ऊपर, तो ये है एक आप कॉमन सिटीजन ये चाहता है ना कि भाई अगर उसके अगेंस्ट में कोई आरोप लगा रहे हो तो जब तक प्रूफ करोगे तब आप जेल में भेजो, बिना प्रूफ के वो जेल में डाल रखा है, जब तक ये प्रूफ भी नहीं हो रहा। बस ये है ना, लॉ भी ऐसे चेंज किए हैं कि अब आपको प्रूफ करना पड़ेगा आप गिल्टी नहीं हो, कि आप गिल्टी नहीं हो। अब तो लगातार कह रही है कि अगर एक बार और भाजपा आ गई तो संविधान बदल देगी, तो क्या ये वाकई में नहीं बदल देगी? वो अगली बार इलेक्शन ही नहीं करवाएगी, एक बिल्कुल डिक्टेटर हो जाएगा जैसे बाहर के देशों में होता है। कुछ एक देश ऐसे, मुझे तो याद नहीं आ रहा, कि वो लोकतंत्र की हत्या होगी सही मायने में। बड़े शर्म की बात है कि हमारा दिल्ली का नेता, हमारा दिल्ली का सीएम और जेल में डाला जा रहा है, और ऐसा कभी विडंबना है। ये हमारे दिल्ली वालों के लिए बड़ा नुकसानदायक है कि ऐसा हो रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्य है। हमें कवरेज कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पे आए तो सर एक साइड भाजपा वाले हैं और एक साइड आपकी टीम बैठी हुई है, तो उन्होंने एक बड़ा सवाल किया है कि स्वाति मालीवाल पे अगर दिल्ली की महिला फिर सेफ कैसे है, कैसे फील करेगी अगर स्वाति मालीवाल वाला क्या फाइनल हुआ, क्या डिसाइड हुआ, क्या निकला उसमें से? कोई रिजल्ट निकला हो तो आप मुझे बताओ। कुछ ऐसा है, मैं तो फिर वही वाली बात है, तथ्यों पे आओ ना, क्या अंदर क्या कंट्रोवर्सी है, हमें क्या मालूम। सर एक सांसद इतनी पुरानी जो केजरीवाल जी से जुड़ी हुई है, वो 18 साल से केजरीवाल जी से जुड़ी हुई हैं, वो इतना बड़ा आरोप कैसे लगाएंगे? राजनीति में बहुत उलट पलट होता है, एक दिन में ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती। लोग उधर से भी टूट के इधर आ जाते हैं और इधर से भी टूट के उधर चले जाते हैं। तो सांसद ही तो जा रहे हैं, क्या बता क्या महत्वाकांक्षा है, क्या उनको चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल किसने भेजा है? बहुत बीजेपी खरीदने में बहुत बढ़िया है और लोटपोट करने में बहुत बढ़िया है। एमएलए हमारे ज़्यादा जीत के आते हैं, लेकिन सरकार वो दावा करती है। पंजाब का तो मेरे ख्याल से आपको मालूम ही है, निगम का जो हुआ था उसमें तो कुछ छुपा ही नहीं है, साफ पकड़ी गई चोरी। अगर वो कैमरा नहीं होता तो शायद हम अपनी मेयर भी नहीं बना पाते। तो इसमें कोई अब लॉजिक ही नहीं बनता, और बीजेपी अब जग जाहिर है, दुनिया को मालूम है कि बीजेपी झूठी हो चुकी है, अब उसका चेहरा दिख चुका है। नहीं देखना चाहिए, क्यों नहीं, बदलाव होना चाहिए, होना चाहिए। बहुत घूम लिए अब प्रधानमंत्री, खूब घूम लिए, अब बाकी बची हुई कंट्री नहीं घूमने देंगे हम। सर अगर बदलाव देखना चाहेंगे तो क्या लग रहा है कि कौन आएगा जो बदलाव कर सकता है? ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। तो लेकिन सर वहाँ तो गठबंधन है। हाँ तो अच्छी बात है, गठबंधन तो अच्छी है, यूनिटी स्ट्रेंथ। तो ये यूनिटी कहीं ऐसा तो नहीं होगा ना, अगर जीत जाती हैं तो आपस में वो यूनिटी अलग होते हुए तो नजर नहीं आएगी? कायदे तो सारे एक हैं, वो तो मजबूरी है कि नोटा मन नहीं करता दबाने, नहीं तो हम तो नोटा दबाएं। सर एक आखिरी सवाल, सर भाजपा अब टारगेट दे रही है 400 पार का, देते हुए नजर आई है अब की बार 400 पार, तो क्या लग रहा है इतना बड़ा टारगेट जो है वो भाजपा उसको टच कर पाएगी? सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। 272 आ जाए तो बहुत है। सामने पांडव नगर। मैम आप क्या कहेंगी? आपका ओपिनियन तो मैटर करता है। आप ओपिनियन है, ओपिनियन कैसे? क्या लग रहा है आपको इस बार चुनाव का रिजल्ट होने वाला है, उसमें कोई बदलाव देखने को मिलेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, मुझे तो लगता है कि मिलेगा शायद। हाँ जी, हाँ जी। भरोसा किस सरकार पे करेंगी? जो काम करेगा, एक्चुअली हमने तो यही सोचा, थोड़ा चेंज होना बहुत जरूरी है, चेंज आना। आपसे एक सवाल मैं करूंगी, आप वोट देती हैं तो वोट किस आधार पे देती हैं? आप वोट देती होंगी, कुछ तो सोचा होगा किस आधार पे वोट देना है? इसलिए मैम कि चेंज हर किसी को चाहिए, क्योंकि होना बहुत ज़रूरी है चेंज। हाँ जी। 10 साल हो गया तो बदल जाओ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ देखकर कि काफ़ी, मतलब आप देख ही रहे हैं कितना सब हो रहा है, तो ऐसा लगता है थोड़ा चेंज चाहिए अभी। एवरी जनता वांट चेंजिंग दी सरकार। एवरी जनता वांट चेंजिंग द सरकार? यस यस। अच्छा, सरकार बदल के कौन सा सरकार को लाना चाहेंगे? इस तरह से सब बेटा परेशान है आम आदमी, जो 10,000 15,000 रुपए पता उसकी ज़िंदगी से पूछो कैसे चलती है उनकी। बदलाव लाएंगे तो किनको लाएंगे, क्या लग रहा है कौन बदलाव कर आएगा? लेकिन चेंजिंग हो, रोटी जानते हो ना, रोटी अगर एक ही साइड में रहेगी तो साली जल जाती है। अगर चेंज करते रहो ना
तो सही काम चलता है, वही है समझ लो बेटा। 10 साल के कार्यकाल में कुछ विकास हुआ है या नहीं? मैं भी पीएम को मोदी जी को वोट दिया था 2 बार। 2 बार मोदी जी को दिए हैं, तो इस बार क्यों इतने नाराज दिख रहे हैं? वही रीजन समझ लो, महंगाई यही नाराजगी, और क्या नाराजगी हो सकती बेटा। चलिए शुक्रिया। से पूछो उसकी जिंदगी कैसे व्यतीत होती है, गरीब आदमी से। लेकिन वो तो कह रहे हैं अब अगर वो आ गए तो मैनिफेस्टो में वो सिलेंडर भी मुफ्त देंगे। अरे पहले 400 का था ना, अब कितना हो गया था? पहले स्मृति ईरानी जी क्या कहती थी, हैं सिलेंडर का बहुत नाम लेती है, अब तो नहीं लेती हैं। वो क्यों नहीं लेती हैं? अरे तुम एक्चुअली बात करो ना, महंगाई, बेरोजगारी, ये इस पे बात करो ना। ये ऐसी बातें अच्छा नहीं शोभा देता बेटा। इतने बड़े बड़े आदमियों से जब सुनता हूँ ना तो दिमाग खराब हो जाता है। मैं तो बदलाव नहीं देखना चाहूँगा, क्योंकि देश के लिए तो काम अच्छा हो रहा है। महंगाई मुद्दा है, इस बात को मैं जानता हूँ, लेकिन और भी तो बहुत सारे काम हो रहे हैं। सड़कें बन रहे हैं, मेट्रो बन रहे हैं, बुलेट ट्रेन बन रहे हैं। देश का जो सुरक्षा है वो काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है। सारा दुनिया हमारी जय जयकार कर रही है। और बाकी और देशों में जो बुरा हाल है, और हमारा जो देश है उसमें फिर भी बहुत हद तक ठीक है। गरीबों को भी मिल रहा है सब कुछ। महंगाई मुद्दा है, इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन इतना भी बुरा हाल नहीं है जितना लोग हाय तौबा मचा रहे हैं। और बड़े बड़े नेता हैं विपक्ष के, उनके घरों में इतने रुपए मिलते हैं, अरबों खरबों रुपए घरों में बोरे में भर भर के मिलते हैं, और वो फिर कहते हैं कि हम देश में आएंगे तो देश का ये करेंगे वो करेंगे। क्या करेंगे देश का? आप लोग आपस में ही लड़ते रहोगे। 20 मुख्यमंत्री या 20 प्रधानमंत्री थोड़ी बन जाएंगे। वो कहेगा मैं बनूंगा, वो कहेगा मैं बनूंगा, तो देश का तो और बेड़ा गर्क हो जाएगा। देश का तो और बेड़ा गर्क हो जाएगा। जो भी कुछ ठीक चल रहा है वो भी खराब हो जाएगा। तो अभी जो भाजपा टारगेट सेट कर रही है अब की बार 400 पार, तो 400 पार को टच कर पाएगी? 400 तो नहीं हो पाएगा, 300 350 के बीच में रहेगा। 400 नहीं हो पाएगा, 300 350 के आसपास रहेगा। सरकार एक बार फिर हाँ बिल्कुल आंख बंद करके सरकार तो आनी ही आनी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन 400 नहीं है। नहीं दिख रहा है क्या आपको विपक्ष में? 28 से ज्यादा विपक्ष में तो कोई चेहरा है ही नहीं। अगर थे भी तो उनका तो हाल देख ही रहे हो, क्या हाल हो रखा है। वो लोग आपस में ही जो है क्या कर रहे हैं वो तो आपको भी पता है। तो इसलिए जो है ना, चेहरा तो है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो लोग नहीं चला सकते देश को। चाचा जी कह रहे हैं आप कोई एजुकेटेड आदमी होना चाहिए। तो ऐसा थोड़ी, आज तक इतिहास में तो ऐसा कहीं नहीं है, किसी राज्य में नहीं है कि पढ़ा लिखा ही होना है। लालू जी कितने पढ़े लिखे हैं और बाकी मुख्यमंत्री कितने पढ़े लिखे हैं, ऐसा तो नहीं। ये तो अब मोदी जी के आने के बाद ये बातें उठ रही है, पहले तो नहीं उठती थी कि पढ़ा लिखा होना चाहिए। मतलब अब जब लोगों को कुछ मिल नहीं रहा तो कुछ भी मुद्दा उठा लो। आपने इतने सालों तक देश में जो है ये इतनी समस्या रही है, किसी को कुछ नहीं दिखा, अब सब कुछ दिख रहा है। राहुल गांधी को महंगाई भी दिख रहा है। 70 साल राज किया, 60 साल तो महंगाई नहीं थी। सारे कह रहे थे गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, पूरा खानदान मर गए गरीबी हटा हटा के, आज तक गरीबी नहीं हटी। अब जाके गरीबी थोड़ा बहुत तो बहुत हद तक तो ठीक है। आपको क्या दिक्कत लग रहा है? देश में सब कुछ तो ठीक चल रहा है, लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं। महंगाई है, इस बात को मैं मानता हूँ, मैं भी उस चीज़ से पी, लेकिन ये नहीं है कि आंख बंद करके आप कुछ भी बोल दो। तो जैसा कि आपने देखा, जनता का यही कहना है कि बदलाव की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, बस मोदी जी को कुछ कुछ चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है। अगर वो उन्होंने इसे सुधार लिया तो फिर बदलाव की ज़रूरत देश में है ही नहीं। तो पूरा वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।